ये जश्न ऐतिहासिक है। ये जश्न भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने का जश्न। ये जश्न जम्मू कश्मीर में पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोगों का जश्न है। और ये लोग हैं वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। 3 पीढ़ियां खप गई, 73 साल बीत गए, लेकिन बंटवारे के बाद 7 दशक बीतने के बाद पहली बार इनको वोट करने का अधिकार मिला है। और जब वोट किया है तो जश्न तो मनेगा। सुनिए। पिछले 73 सालों से हम आस लगाए बैठे थे कि आखिर वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन हमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा और जम्मू कश्मीर की पंचायत में वोट डालने का अधिकार मिलेगा। तो वो अधिकार जो है वो 72 सालों के बाद हमें आज मिलने जा रहा है। उसी की खुशी जो है आज हम यहाँ मना रहे हैं ढोल नगाड़े के साथ। और बहुत ही खुशी का मौका है जबकि हमारे जो बच्चे जो है अभी जो नई जनरेशन है उनको भी जहाँ की जो विधानसभा है उसमें वोट डालने का अधिकार जो है वो चंद दिनों के बाद मिलने जा रहा है। तो पहली इलेक्शन हमारे लिए हम बहुत खुश हैं। दरअसल बंटवारे के बाद ये लोग पाकिस्तान से विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर पहुंचे, लेकिन 7 दशक बाद भी इनको कभी वोट का अधिकार नहीं मिला। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A के चलते आखिरकार दोनों को हटा दिया गया। और जब पहली बार 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ तो जश्न तो मनना ही था, दिवाली तो मननी ही थी। देखिए, हमारे लिए भी डबल दिवाली है, इसमें कोई कसरी नहीं है। क्योंकि 19 अगस्त 2019 को जब 370 और 35 उठ गई थी तो हमारी उसी समय दिवाली हो गई थी। दरअसल मंगलवार को जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे डीडीसी इलेक्शन के दूसरे फेज के लिए वोट डाले गए। और इस बार भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखा दिया कि अब उन्होंने विकास और बच्चों के लिए रोजगार के भविष्य को चुना है। अब वो आर्टिकल 370 या आर्टिकल 35A के लिए नहीं रोना चाहते। उन्होंने चुन लिया है अपना रास्ता। एक जबरदस्त तमाचा है ये आर्टिकल 370 के विरोध करने वालों पर। ये जबरदस्त तमाचा है अलगाववादियों के मुंह पर, जबरदस्त तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर। इन तस्वीरों को देखिए। दूसरे फेज की पोलिंग में भी जम्मू कश्मीर के तमाम 20 जिलों में मतदान हुआ। लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, चाहे वो जम्मू का सांबा हो, पुंछ हो या फिर जम्मू कश्मीर का बांदीपुरा या फिर पुलवामा। हर जगह जबरदस्त मतदान हुआ। कोरोना काल और कड़कड़ाती ठंड के बीच दूसरे फेज की जो पोलिंग हुई है उसके जो कुल आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में 48.62% वोटिंग हुई है। जम्मू डिवीजन में ये वोटिंग हुई है 65.54, जबकि कश्मीर डिवीजन में 33.34%। सबसे ज्यादा पुंछ में पोलिंग हुई जिसमें 75% से ज्यादा पोलिंग हुई। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी लगभग 70% वोटिंग हुई। इसके बाद रियासी डिस्ट्रिक्ट में वहां भी 59% से कहीं ज्यादा वोटिंग हुई। जम्मू के तमाम जिलों में 60% से ज्यादा पोलिंग का आंकड़ा सामने आया है, जबकि कश्मीर के बांदीपुरा में यहां पर लगभग 70% वोटिंग हुई है। बांदीपुरा नॉर्थ कश्मीर का जिला। इसके अलावा कुपवाड़ा में भी, ये भी नॉर्थ कश्मीर में है, 58.69, गांधरबल में 49.14, बड़गांव में 43.51, बारामूला में 28.95, ये नॉर्थ कश्मीर के जिले। श्रीनगर में 33.78। जबरदस्त वोटिंग कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और नॉर्दर्न कश्मीर और जो सेंट्रल कश्मीर है उसमें देखने को मिली है। जो आतंकवाद प्रभावित जिले हैं वहां पर भी अच्छी खासी वोटिंग हुई है पिछले चुनावों की तुलना में। कुलगाम में लगभग 30%, शोपियां में 27.28, अनंतनाग में 16% से ज्यादा, पुलवामा में सबसे कम वोटिंग हुई है 8.67।
इन कुलगाम में, शोपियां में, अनंतनाग में, यहाँ पर जो आज दूसरे फेज की वोटिंग थी, ये वो इलाके थे जहां पर जो कि आतंकवाद प्रभावित थे। तो लिहाजा इससे पहले यहाँ पर वोट जो देखने को मिलती थी हमेशा 4 या 5%, हमेशा सिंगल डिजिट में रहती है, लेकिन इस बार जो वोटिंग हुई है वो कहीं ज्यादा उत्साहित करने वाली है। वी नीड फॉर डेवलपमेंट। हम काफ़ी सालों से वेट कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कुछ नहीं, और सारे काम बंद पड़े हुए हैं। तो जो हमारे डीडीसी कैंडिडेट हैं उन्होंने हमसे वादा किया है कि जो भी आपके मसले हैं, जो भी आपके रिक्वायरीज़ है, वो हम पूरा करेंगे। इसी होप से हम यहाँ पर आए हैं। तो इंशाल्लाह देखेंगे आप। हम यहाँ पे वोट डालने आए हैं जो हम पिछले 100 सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो गांव है, हमारा जो ये है जम्मू एंड कश्मीर, इसमें डेवलपमेंट हो जाए, बस इसलिए। जम्मू कश्मीर में क्या बदला, ये जानने के लिए एक आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। साउथ कश्मीर में एक इलाका है त्राल, जहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का जो आतंकी था बुरहान वानी, पाकिस्तान और अलगाववादियों का पोस्टर बॉय, उसका गांव है। यहां पर अक्सर जो वोटिंग जब भी कभी होती थी तो वोटिंग डबल डिजिट में कभी नहीं जाती थी और 2%, 3%, 4% ही वोटिंग होती थी। लेकिन इस बार लोग बाहर निकले बेखौफ, बिना किसी डर के, और इस बार त्राल में कम से कम 16% मतदान हुआ है। कुल वोटर्स हैं यहाँ पर 26,435, जिसमें से 3,977 यानी करीब करीब 4,000 लोगों ने वोट किया है। इसमें भी 1,741 महिलाएं थी, यानी करीब करीब 40%। महिला हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सभी ने आगे बढ़कर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास जताना शुरू कर दिया है। कम जरूर है, लेकिन ये आस बंधाने के लिए ये एक तरह का तस्वीर, लोगों की भावनाएं बताने के लिए काफी। तो मैं दूसरे फेज की पोलिंग देखकर 3 शब्द जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कहना चाहूंगा: शानदार, जबरदस्त, ऐतिहासिक। और जाते जाते एक और तस्वीर जो यह बताती है कि जम्मू कश्मीर में क्या बदला। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी जब कश्मीर के एक सुदूर क्षेत्र में गए तो वहां पर एक बुजुर्ग ने उनसे क्या कहा, ये सुनिए। पंडित यहाँ है इस वक्त भी, हम उनको इज्जत देते हैं, इतना कहने की बात नहीं। बात सुनिए सर, हमारा खुशकिस्मती हो गया कि आप यहाँ आ गए, हमारा इतना खुशकिया। हम इंशाअल्लाह जो हमारा वीर हमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का चेयरमैन करना है। लेकिन आपका जो एहसास है बहुत अच्छा है, मैं उसको जायज मानता हूँ सर। आपको जो कष्ट है, तकलीफ है, उसको ही मैं मानता हूँ सर। और आप बिल्कुल एक बात समझ लीजिए सर, मोदी साहब के लिए हिंदू, मुसलमान, सब ईसाई सब बराबर है। इसीलिए मोदी जी ने कहा, क्या कहा, सबका साथ सबका विकास। जो बातें ये सब कर रहे हैं, हाँ सर, ये मुल्क के भी दुश्मन है, मोदी के भी दुश्मन है।